अभी हम आ गए हैं यूको बैंक के चार्ट पे। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ क्लियर हो कि मार्केट किस तरह से काम करता है और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आता है। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता है आपका एंट्री या एग्जिट का लेवल। अब क्या है कि अच्छी न्यूज़ के साथ अगर गणित के हिसाब से चलें तो भाई अच्छी न्यूज़ आए तो उसको ऊपर जाना चाहिए और अगर ख़राब न्यूज़ आए तो उसको नीचे जाना चाहिए, सिंपल सा है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे उस गणित के साथ में एक न्यूज एक चीज़ और जोड़ दी जाती है, उसको बोलते हैं सेंटीमेंट। अब इन सेंटीमेंट किस आदमी का है, किसका माथा सटका हुआ है पता नहीं, लेकिन यहाँ यही चलता है कि सेंटीमेंट खराब थे जी इसलिए वो ऊपर नहीं गया, या पहले से जो प्रिडिक्शन था उससे कम आया इसलिए नीचे चला गया। मतलब यहाँ पे कुछ भी बोला जाएगा और हर तरह की बकवास करी जाएगी और जो रिटेलर है उसको कंफ्यूज किया जाएगा ताकि उसे समझ में नहीं आए करना क्या है। तो अब मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटीमेंट और ये सब बकवास चीज़ें हैं और ये अपनी मर्जी से चलाते हैं ऑपरेटर, और कैसे कैसे ऑपरेटर चलाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो यूको बैंक के चार्ट में मुझे कुछ चीज़ें नजर आई थी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से होता है। अगर आप फिर भी किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं या किसी में बाइंग करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9868701402। मैं उसमें आपको सलाह दे सकता हूँ और आप निर्णय आपको ही लेना होगा। लेकिन आप जब भेजते हैं तो उसमें ये जरूर लिखिएगा कि क्वांटिटी कितनी है और किस प्राइस की बाइंग है, ताकि उसके हिसाब से आपको बताया जा सके। और अगर चैनल ठीक लग रहा हो तो आप इन्वेस्ट ट्रेडर्स को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। INVESTRADER, डबल एस है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये यूको बैंक के चार्ट को मैंने एनालाइज किया तो इसमें मुझे दो तीन चीज़ें मिली, वो बताता हूँ। अब मैंने ये इसको लाइन कर दी ताकि आपका टाइम खराब ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। ये इसके सपोर्ट्स हैं जहाँ पे मैंने बनाया। ये सपोर्ट 11 रुपये 50 पैसे का है, दूसरा है 24 रुपये का, और 22 से 24 रुपये का, और तीसरा ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, यानी 34 रुपये का, इस 34 से 35 का ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये लगा दिया है 31 मार्च 2022, यानी मैंने जो भी इसमें लाइनिंग करी है वो मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 और मार्च 25, यानी ये 4 साल का मैंने इसका हिसाब किताब निकाला है कि ये स्टॉक यहाँ पे मार्च में कब रहा, मार्च में रहा तो किस रेट में रहा, यानी ये रहा ये 11 रुपये 50 में। उसके बाद में आया जब मार्च 23 तो ये आ गया 24 रुपये से 22 रुपये के बीच में। उसके बाद में मार्च 24 में आया ये यहाँ आया है 51 रुपये 52 रुपये के आसपास में। और उसके बाद मार्च 25 जो भी गया है तो उसमें ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे है, यानी उससे भी नीचे है, 34 से भी नीचे है, यानी 31 पे है। अब इसके बैलेंस शीट को अगर देखते हैं तो मैं ज़्यादा इसमें बैलेंस शीट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा अपने काम का नहीं है। मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा ये चैनल है, आप इस पर देख सकते हैं। इनके अंदर मैंने यूको बैंक वगैरह का बता रखा है, आप चाहें तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने सलाह ये दी कि 2% से ज़्यादा यूको बैंक में नहीं लगाना है, क्योंकि और भी बैंक होंगे तो बैंकों का अगर आपका डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो एक फाइनेंशियल सेक्टर में सारा लगा दो तो ठीक नहीं, इसलिए मैंने इसमें 2% के लिए ही बोला था। तो अब इसमें देखें, पहले इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये मार्च 22 से लिया है ना, 22, 23, 24, 25, 4 साल का। तो मार्च 22 में अगर आप देखें, ये मार्च 22 का, ये है मार्च 22। इसमें अगर आप इसका रेवेन्यू देखते हैं तो 14,981 करोड़, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, 930 करोड़। और उसके बाद मार्च 23 में देखते हैं, ये मार्च 23, तो इसमें इसका प्रॉफिट बढ़ा है, 17,651 करोड़ रेवेन्यू हो गया है और प्रॉफिट कितना हो गया, डबल हो गया है, यानी 100% हो गया है। ठीक है, 18,862 करोड़, ये 100% हो गया। इसको चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे क्या बनता है, ये 22 का लगाया मैंने, यानी यहाँ ये था जब 930 करोड़ था। तो अगर हम इससे देखते हैं तो क्या 100% हुआ है ये, तो इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हुआ है। और 100% कहाँ तक हो रहा है, ये 23 का है हमारा, तो ये 80 यहाँ तक हो रहा है, मान लो 90, यहाँ 100% हो रहा है इसका। लेकिन ये स्टॉक कितना ऊपर गया उसके बाद, जब इसका प्रॉफिट डबल हुआ उससे पहले ही 232% करीब चढ़ा था। लेकिन 100% मान लेते हैं कि 100% तो ये गया है। इसके ऊपर का तो ऑपरेटर ये दिख रहा है वॉल्यूम, ये ऑपरेटर चढ़ाते हैं, ये इस तरह से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं प्रॉफिट जो हुआ है 1654, और अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू तो बढ़ा है कंटिन्यू, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ है 1654 करोड़, यानी इससे कम हुआ है। कम कितना हुआ है, लगभग ये 11 साढ़े 11% कम हुआ है। तो अब इसमें देखें, यहां से हमें इस पे आना है, यानी 2024 वाले में आना है। 2024 में कम हुआ है ना, लेकिन ये स्टॉक कहाँ गया। अगर यहां से हम लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं एक बार, और यहां से प्लान कर देखते हैं कि 100% के बाद में कितना गया।
इसको हटा दो। ये गया है टॉप, अगर देखते हैं तो 200% चला गया, जबकि इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 11.5% बढ़ा है, और ये गया कहाँ 200%। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये 200% चला गया, 200% नहीं सॉरी, ये यहाँ पे आया ना, ये यहाँ पे, तो ये 129% गया और प्रॉफिट हुआ सिर्फ 11.5% प्लस हुआ है। टॉप इसका 200% गया है, लेकिन वैसे 129% गया है। हम तो इस लाइन के हिसाब से चलते हैं कि मार्च में क्या हुआ है इसके साथ में, ठीक है। तो सिर्फ 11% बढ़ना चाहिए था, या मान लो 15% बढ़ जाता, 20% बढ़ जाता, लेकिन ये तो 129% यानी डबल से ज़्यादा हो चुका है, 100% ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। अब हम देखेंगे 24 से 25 का। 24 से 25 में क्या है, 24 से 25 में देखेंगे तो 1654 से, यानी रेवेन्यू यहाँ 21,854 से 25,067 हो गया है, यानी ये रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और प्रॉफिट देखेंगे तो आप 1654 से हो गया 2445, यानी लगभग ये 47-48% बढ़ गया है। तो अब गणित का मैथ क्या कहता है, मैथ तो कहती है भाई ये जिस रेशो में बढ़ा है उसी रेशो में उसका रेट भी बढ़नी चाहिए बैंक की। अब यहाँ देखेंगे तो आप ये यहां से कहां आ गया, इसको हटा देता हूं वापस, मतलब इसको 47% बढ़ना चाहिए था। सॉरी ये 24 का हट गया है, इसको मैं दोबारा ला देता हूं, 2024 का, 2024 मार्च, ये है मान लीजिए, ठीक है। अब यहां इसको यहां से इसका 47% 48% करीब अप हुआ है, तो इसके हिसाब से तो होना क्या चाहिए था, अगर गणित के हिसाब से चलें या जो फंडामेंटल देख के चलते हैं तो उनके हिसाब से अगर चलें तो ये तो परसेंट अप लेना चाहिए था, तो एटलीस्ट को एटलीस्ट इसके आसपास आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ आना चाहिए था जिस तरफ से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ इसका उल्टा है, वो भी दिखा देता हूँ। अब ये यहाँ से माइनस आया है, हुआ इसका उल्टा है, यहाँ से ये कितना परसेंट नीचे आ गया, 47% नीचे आ गया, यानी प्रॉफिट तो बढ़ा है 47-48% प्लस में, और ये खुद कहाँ आ गया नीचे माइनस में। जब उसमें रेट चल रही थी इसकी 51 रुपये, तब ये अब कहाँ गया ये 26 रुपये पे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट में ना मैथमेटिक्स नहीं चलती है, ये इसलिए हुआ है। आपको शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को नहीं समझना है। यहाँ आपको अर्थशास्त्री नहीं बनना है और मैथमेटिशियन भी नहीं बनना है, आपको सिंपल समझना है कि जो ऑपरेटर है, जो स्मार्ट मनी है, वो करता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो आप अगर इसमें गौर करें तो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा। अब आप ये देखिए, ये वॉल्यूम दिख रहा है, इस वॉल्यूम पे ऑपरेटर घुसा है पहली जगह, पहली बार यहां घुसा है, ये है जगह, ठीक है। दूसरी बार ऑपरेटर यहां घुसा है तो ये ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर वापस चला गया। तीसरी बार वॉल्यूम ये आई है, ये 3 जगह वॉल्यूम आई है, आप यहां देख लीजिए, ये 3 जगह वॉल्यूम आई है। इसकी वजह से ये स्टॉक ब्रेकआउट हुए और तेजी से गए। और जैसे ये वॉल्यूम आनी होती है उससे पहले ही क्या है कि मार्केट में ऑपरेटर के जो आदमी बैठे हैं, चैनलों पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। जैसे गलियों में आके नहीं बोलता है वो कबाड़ी वाला, सेम स्थिति होती है, या कचरे वाला आता है, तो सेम स्थिति यहाँ भी है। वो कचरे वाला आता है और बोलता है ले लो भाई ये ले लो, कबाड़ी वाला बोलता है बेच दो जी बेच दो, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो यहाँ भी वो, यहाँ पे ये इस तरह से माहौल बनाया जाता है और ब्रेकआउट के चक्कर में बहुत सारे रिटेलर फंसते हैं और स्टॉक हायर लेवल पे खरीदते हैं। अब ये हायर लेवल पे चला गया बिल्कुल। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि ऑपरेटर ने अपना स्टॉक यहाँ तक पहुंचा दिया, और अगर हर ऑपरेटर का अपन काउंट करें उसने कितना कितना इसमें माल बनाया है परसेंटेज के हिसाब से भी देखें, तो पहला ऑपरेटर यहाँ घुसा होगा, ये दिख रहा है वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम तो यही है। अगर हम इसको देखते हैं तो कितना इसको मिला, इस वॉल्यूम से अगर इस पे भी जाता है वो ऑपरेटर तो 58% हो रहा है, और अगर स्टॉप पे जाता है तो 133%। और इस ऑपरेटर को तो खैर 200% मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये जो वॉल्यूम आई, ये यहां से उठाया इसने माल और इसको कहां तक ले ब्रेकआउट 72%, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसने इसको रिलीज कर दिया। अब यहाँ वो चैनल वाले चिल्ला रहे हैं, यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं, तो रिटेलर को तो जब भी पता चलता है ना जब वो न्यूज में आती है चीजें, उसके पहले तो देखते ही नहीं कि चार्ट में क्या चल रहा है, बैलेंस शीट क्या, तो उसको मतलब ही नहीं है। वो तो कहता है मुझे बता दो जी कहाँ लेना है,
तो उसको बताने के लिए वहाँ भाई साहब बैठे हैं उसके, वो बताते रहते हैं, हाँ भाई साहब यहाँ ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा भविष्य, भविष्य भी बताएंगे, और पता नहीं सारे ज्योतिषी बने हुए हैं, जबकि मैथमेटिक्स यहाँ चलती नहीं है, और ये बेवकूफ़ बना बना के आपको चुना लगाते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि आप इसको इस तरह समझें कि ये यहाँ से चढ़ाया है, दूसरे ने यहाँ से चढ़ाया, तीसरे ने कहाँ चढ़ाया, इस जगह चढ़ाया हुआ, ये नहीं है अपने चढ़ा दिया। अब ये धीरे धीरे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब कितना टाइम हो गया, अगर आप देखें तो ये 2023 से चल रहा है, 22-23 से चल रहा है, और अब आ गया है 25 भी एंडिंग में है। तो इन्होंने जितना माल चढ़ाया था उसको धीरे धीरे करके यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम नहीं, ये सब रिटेलर्स ने बाय करी है, तो ये धीरे धीरे वॉल्यूम कम होती गई और रिटेलर्स में घुसते गए, और फिर पकड़ के रोते रहे हैं, और आगे टीवी चैनल देखते रहेंगे, और फिर माथा पकड़ के रोते रहेंगे। अब होगा क्या, अब यहाँ पे अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, जबकि आपको मैंने दिखा चुका हूँ कि इसका प्रॉफिट डबल हो चुका है, लगभग 47%, 48% तो हो ही गया है अब, लेकिन ये तो स्टॉक नीचे घूम रहा है। ये कंसोलिडेशन पीरियड है भाई, यही वो जगह है जहां आपको एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप इस जगह पे एंट्री नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, यही वो जगह है जहां पे एंट्री करनी होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जैसे ये ब्रेकआउट होगा ना, यहाँ बड़े बड़े वॉल्यूम आएंगे, और उसके बाद में इसको चढ़ाया जाएगा, और फिर चिल्लाया जाएगा जोर जोर से कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। तो आप उस चक्कर में न पड़े, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप बाइंग, वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सरकारी बैंक है, कोई डूबने वाला तो है नहीं, ये सरकार के पास में 90%, 91% सरकार के पास में ही है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप 2% लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, और लेके बैठ जाइए। 2% का मतलब, अब 2% का मतलब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप जब भी मेरे किसी बताए हुए शेयर को आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इसको जरूर देखना है। 10-15 मिनट का वीडियो है, इसको समझ लेंगे तो फिर मेरी जो इतनी बातें मैंने बताई वो भी समझ में आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप कोई और शेयर लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये क्लीन साइंस का, ये यूनियन बैंक का है, ये जियो फाइनेंस और जेपी पावर, ये कुछ स्टॉक्स है, ये मैंने बता रखे हैं। आप इनमें से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप बाइंग करते हैं, लेकिन इनको किसी को बाइंग करने से पहले आपको इसको देखना जरूरी है। इसको देखे बिना आप कोई भी स्टॉक बाय ना करें, ताकि आपको टेंशन ना हो। तो अब हम इस लेवल में बाइंग के प्लान कर सकते हैं, और लेवल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए। जब भी निफ्टी प्लस में होगी, कब तक अमेरिका बकवास करता रहेगा, आखिर में तो निफ्टी को जाना ऊपर ही है। तो आप लोग बस इस टाइम में आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं, और 2% एटलीस्ट तो आप इसमें ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट वही है कि ऑपरेटर के साथ ही चलना है। हमने ऑपरेटर के साथ यहाँ एंट्री, इस लेवल पे हम एंट्री बनाएंगे और इसको रोक लेंगे, और उसके बाद में जब भी जाएगा, आज नहीं जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा, साल भर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अगला टारगेट जो होगा, अगर इस लेवल से हम लेते हैं तो एटलीस्ट इस लेवल का तो लेंगे जो 47% है, और अगर आप ऊपर जाते हैं तो 93% है। लेकिन मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने इसका माप लिया हुआ है, तो अगर आप इस चाहें तो इसके लिए भी जा सकते हैं। जो इसका टेक्निकल टारगेट आता है वो मैं बताता हूँ, वो है ये पढ़ता हूँ, 300%। तो आप इस टिकट अगर जाना चाहते हैं, वो भी ऑपरेटर के साथ में जाना पड़ेगा। तो अगर ये जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये प्लान करना पड़ेगा, और होल्ड करके रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, लंबा चलना। 2% लगा के अगर आप यहाँ तक ले सकते हैं तो कोई समस्या भी नहीं, आपको टेंशन भी नहीं होगी, और ऑपरेटर के हिसाब से हम चल पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इसका ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई तो इसका 152 रुपये है, और हम 132 की बात कर रहे हैं कि इसका जो टारगेट ले रहे हैं 132 क्यों ले रहे हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के चांसेस लग रहे हैं, और बन भी सकता है, नहीं भी बने ऐसा नहीं होगा, बन जाएगा, मुझे ये पूरी तरह उम्मीद है। क्योंकि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये वाला, ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये भी इसका जो कप है वो लोअर लेवल में है, धीरे धीरे आएगा। क्योंकि भाई जब इसका ये प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि 47 ये यहाँ से 47% बढ़ गया है, तो ये नीचे थोड़ी पड़ा रहेगा भाई, इसके हिसाब से कुछ तो मूवमेंट दिखाएगा, तो ये ऊपर तो आना है। और ये टारगेट आप फाइनल ले सकते हैं, और 2% लगाते हैं तो मेरा मानना है कि आप इस टारगेट ले जाइए। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप इस एटलीस्ट ये जो अपना पहला टारगेट मैंने आपको बताया था, ये वाला, यानी इस वाले के लिए जा सकते हैं आप, 46 के लिए जा सकते हैं, तो 46 के लिए जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप 200%, अगर 300% लेना चाहते हैं तो जो ये टारगेट बताया आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, 132 रुपये के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या रीच बढ़ती है, तो और लोगों को फायदा होगा, और आपका साथ में कोई दोस्त है उसको भी इसका फायदा मिल सकता है, फॉरवर्ड करेंगे तो। थैंक यू।